नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की खबर। द्वारका सेक्टर 11 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा के लिए सामाजिक संगठन भूमि अर्पण ने एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो एनएबी सरोजिनी त्रिलोकनाथ होम फॉर द ब्लाइंड में संपन्न हुआ। भूमि अर्पण की अध्यक्षा नीना धवन ने संगठन के उद्देश्य धरती मां को लौटाएं को दोहराते हुए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली की निदेशक NTPC-HR अधिकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा प्रशासन जनसंपर्क प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखने वाली वीणा मेहता वर्मा उपस्थित रहीं। सुश्री वर्मा ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक दायित्व बताया। उन्होंने युवाओं से प्रकृति को बचाने की पहल में भाग लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में नीति कपूर द्वारा प्रेरक वार्ता, गुरुचरण और सुशील के साथ संगीत व पर्यावरण का संगीतमय मेल, मोनिका जी द्वारा प्लास्टिक को ना कहो विषय पर मार्गदर्शन, पूनम द्वारा पुराने कपड़ों का पुनः उपयोग पर व्यावहारिक प्रस्तुति, ईशा जी द्वारा पर्यावरण कार्यों में सोशल मीडिया की शक्ति के प्रभावी उपयोग करना बताया गया। देखिए, आज का थीम था आवर पावर आवर अर्थ। ये अर्थ डे का थीम था कि हम हमारी शक्ति पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं, जो इसके ऊपर डैमेज हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। और ख़ासकर ये विषय उसके बारे में था कि जो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो नहीं जल्दी बनते, उनका उपयोग हम कम करें और जो हमें प्रकृति से सोर्सेज मिले हुए हैं, जल, सूर्य की रोशनी, हवा, उनका उपयोग ज़्यादा करके उसका सपोर्ट करें ताकि आने वाली जनरेशन्स के पास अच्छी पृथ्वी, अच्छा पर्यावरण। ये थीम था आज हमारा। भूमि अर्पण संस्था इस वर्ष एलपीडे के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? भूमि अर्पण का मतलब जो मीनिंग है भूमि को समर्पित। हम चाहते हैं कि सब लोग अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करें और कुछ अंतर लाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि घर से थैला लेके जाना, कूड़े को अलग करना, कंपोस्ट करना, पटाखे नहीं चलाना, ये संदेशा हम सबको देना चाहते हैं। इनमें कोई मेहनत नहीं लगती, ये सिर्फ एक हमारी लाइफस्टाइल की चेंज है, या कुछ ही मिनटों में चेंज हो जाती है अगर हम चाहें। भूमि अर्पण संस्था क्या अपील करना चाहिए इस अर्थ डे पर? अर्थ डे पर मैं तो यही अपील करना चाहूँगी, बार बार एक ही अपील है, अपना घर का कूड़ा अलग करो, खुद कंपोस्ट करो, प्लास्टिक की पन्नियाँ मत यूज़ करो, घर से थैला लेके जाओ अपने दादा की तरह। हमारा ये संदेशा है, यही हमारी भूमि अर्पण। आज भूमि अर्पण ने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया है और ये इसलिए करा है कि हमने अपनी धरती को सुरक्षित करना है ताकि आने वाली जनरेशन को हरी भरी धरती मिले। इस समय जो चारों तरफ कंक्रीट, प्लास्टिक और पेड़ कटे हुए और सब मिल रहे हैं, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पौधे लगा कर, पानी को बचा कर, प्लास्टिक को नो कहकर, तो ये सब प्रयास छोटे छोटे हैं जिससे हमारी धरती आने वाले समय में हरी भरी होगी और आने वाली जनरेशन इसमें अच्छी तरह सांस ले सकेगी। आज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जो है वर्ल्ड अर्थ डे है, आज रात को कम से कम आधा घंटा सब बत्तियाँ बंद करके बाहर आकाश में तारे देखो, प्रकृति का नज़ारा देखो, ताकि पता चले प्रकृति क्या चीज़ है, प्रकृति हमें अपनी ओर कितना आकर्षित करती है। तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है, इसी तरह अपनी धरती को सेव करो। हमारे जो अगर हम बहादुर रहेंगे तो हमारा प्लेनेट जो है वो बच जाएगा। थैंक यू। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भूमि अर्पण संस्था के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज से शुरू करो, नेक काम की देरी नहीं करनी है। हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में कितना नुकसान हो रहा है। हमने देखा हैदराबाद में कैसे एकदम से पेड़ कट गए, वो आंदोलन नहीं होने देना, उसको रोकना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है और पौधे लगाने हैं।
और वो किसके लिए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। आज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए, दादाओं ने लगाए हुए थे आम के पेड़ जिसका हम स्वाद ले रहे हैं, तो आगे की पीढ़ी भी ये स्वाद लेती रहे। उसके लिए भूमि अर्पण का यही संदेश है कि अच्छा वातावरण और सबके लिए दवाइयाँ, जो हम कहते हैं ना औषधि बिगिन्स फ्रॉम होम, होम रेमेडीज़, वो पौधे भी हम घर में लगाएं और उससे अपना हेल्थ को इम्प्रूव करें। क्या अपील करना चाहेंगे मैडम भूमि अर्पण संस्था के बारे में? हाँ जी, क्या अपील करना चाहेंगे भूमि अर्पण संस्था के बारे में? मैं ये अपील करूँगी कि हर कोई अपने घर में छोटा छोटा काम करे, जो कचरा है उसको डिकम्पोज ठीक से करें, प्लास्टिक जितना कम हो सके यूज़ करें, और जो आपका ओल्ड क्लोथ है उसका रीयूज़ करें, और जो चीज़ें हमारे रीयूज़ रिसाइकल हो सकते हैं हम उस पर करें, मिनिमल में रहें, ना ज़्यादा दिखावे में जाएं, और अपने ही एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाएं। मैं ईशा भूमि अर्पण संस्था के साथ जुड़ी हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ उनका, और नीना जी के साथ कुछ बहुत सालों से भूमि अर्पण की जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करना है उसमें हेल्प करती हूँ उन्हें। यंग माइंड्स तक, यंग जनरेशन तक उनके संदेश पहुँचाना थ्रू सोशल मीडिया का ही मेन हम लोग ध्यान रखते हैं। सो सोशल मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस, बिकॉज़ पूरा जो जनरेशन है आज वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, स्टोरीज़ पर लाइक्स करते हैं, सब देखते हैं। छोटा छोटा जो भी काम है, जैसे कोई इवेंट अटेंड किया, वहाँ पर पौधे लगाए, तो उसको स्टोरी पे डालना, क्योंकि ये एक माध्यम बन गया है अपनी बात आगे पहुँचाने के लिए, स्पेशली टू द यूथ, द जनरेशन, जिनके लिए हम आज पौधे लगाएं या वो पौधे लगाएं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। सो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और सोशल मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि किचन वेस्ट जिसको हम पूरी तरह से डस्टबिन में ही जाने देते हैं, डाल देते हैं, वो कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं उनको, उसका प्रचार करते हैं, तो जिसके थ्रू लोग कनेक्ट करते हैं हमसे, और फिर आगे हम उन्हें अपने पेजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन का ध्यान रखें, कम से कम अपने व्हीकल डेली यूज़ करने की बजाय मेट्रो यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट दूसरे यूज़ करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स हम शेयर करते हैं। तो प्लीज़ जुड़िए भूमि अर्पण के पेज के साथ, ताकि आप भी अपना छोटा योगदान कर सकें मदर अर्थ के तरफ। तो यही एक अर्थ डे पर यही एक प्लेज है, यही एक विश है हम सबकी। थैंक यू, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, भूमि अर्पण संस्था जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं और क्या क्या आपको? हाँ, मैं लॉकडाउन के टाइम से भूमि अर्पण से जुड़ी हूँ, और उस समय मैम ने मुझे, नीना मैम ने ये मौका दिया कि मैं एनवायरनमेंट के लिए न्यूज़पेपर के बैग बनाऊँ। तो मैंने बहुत बैग बनाए अखबार के, जो कि मैम लेती थी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इको फ्रेंडली बैग, गिफ्ट देना है, कुछ भी देना है, तो मैम इस चीज़ के लिए, इस कॉज के लिए काम करती थी कि पोल्यूशन ना हो। तो मुझे 4 साल हो गए हैं एंड मैम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम के साथ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट के लिए काम करें, अपने वातावरण को बचाएं। भूमि अर्पण संस्था के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संस्था के लोगों के लिए थैंक यू कहूँगी कि सब मिलकर काम करते हैं, और विश करती हूँ कि और बढ़ते जाएं लोग, अवेयरनेस बहुत बढ़े, भूमि अर्पण ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, तो एक क्रांति जैसा क्रांति में कन्वर्ट हो जाए कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, ध्यान रखें, ख्याल रखें, अगले आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा वातावरण छोड़ के जाएं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।